अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीपीएस टेक के प्लेटफॉर्म से एक दो फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी व्यूअर्स, इस टाइम हम मौजूद हैं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर और यहाँ पे लेंटर का जो प्रोसेस है वो होने जा रहा है और इस टाइम दो काम हो रहे हैं साइट के ऊपर। दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक तो सरिया कैसे बांधा जाता है वो भी, और इसके साथ साथ दूसरा जो है आज की वीडियो में ये शामिल होगा कि आपने जो है वायरिंग के पाइप्स जो हैं वो कैसे डालने हैं। तो व्यूअर्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आपने जब भी वायरिंग के पाइप डालने हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, आपने उसके स्क्वायर फुट में उसका एरिया मेजर करना है और उसके मुताबिक पाइप जो है वो डिमांड कर लेने हैं, यानी कि पाइप मंगवा लेने हैं। और सबसे पहले आपने किसी भी मकान के अंदर जब जहाँ पे वायरिंग के कनेक्शन वगैरह करने हो उसकी लोकेशन के अंदर आपने सबसे पहले देखना है कि दरवाजे कहाँ पे हैं, और हमेशा दरवाजे के पास आपने मेन बोर्ड जो है, यानी कि जो आपका कंट्रोलिंग बोर्ड है किसी भी रूम का, वो डाउन करना है, यानी कि उसको उतारना है, क्योंकि दरवाजे के साथ इंटर होते साथ लेफ़्ट या राइट वहाँ पे हमेशा स्विच बोर्ड वगैरह होने चाहिए। तो एक और चीज़ मद्देनज़र रखनी है, अगर तो आपके छत सीलिंग वाले हैं फिर अपने पाइप जो है वो कम मंगवाने हैं, क्योंकि सीलिंग के अंदर इतने पाइप्स की ज़रूरत नहीं होती। उसके अंदर जस्ट एक ये फ़ैन बॉक्स सीलिंग वाला एक ये होता है जिसको जंक्शन बॉक्स भी लोग बोलते हैं, और इसके साथ 2 पॉइंट छोड़े जाते हैं। और अगर आपके ये चीज़ें नहीं हैं, यानी कि सीलिंग नहीं है, फिर आपने एक रूम के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 लाइटें, डाउन लाइटें जो हैं वो देनी हैं। और इसके अलावा हर पॉइंट एसी का, इसके साथ साथ एग्जॉस्ट का अगर आप लगाना चाह रहे हो, रूफ लाइट अगर सीलिंग है इन केस तो, और अगर सीलिंग वगैरह नहीं है तो फिर आपने जस्ट जो है 1-2 पॉइंट जो है बेड के साइड पे वो छोड़ने हैं। तो व्यूज़, पॉइंट्स को आपने कैलकुलेट कर लेना है। होल्डर जो है वो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि होल्डर आपने आजकल के टाइम में यूज़ नहीं करना। आप ये ग्लास यूज़ करें। ये देख सकते हैं आपके ये स्पॉट लाइट यानी कि डाउन लाइट के तौर पे ये काम करेगा। GM का ये ग्लास है, इसको यहाँ से आप ऐसे रख के जस्ट कील से प्रेस कर देंगे तो इससे ये होगा कि आपकी डाउन लाइट जो है इसके अंदर 7 वाट की से लेके 18 वाट तक की लाइट जो है वो इसके अंदर लग सकती है। और इन सब को आपने कनेक्ट कर देना है इस जंक्शन बॉक्स में, मेन में, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ आपने एक मेन जो है DP तक इन सब की रसाई ले जानी है। वहाँ से आपने हर रूम का सेपरेट ब्रेकर रखना है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको इस रूम से एक्सप्लेन करता हूँ। इस रूम के ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये मेन एक बॉक्स है जिसको जंक्शन बॉक्स बोलेंगे, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक लाइट, ये दूसरी लाइट, ये हमारे पास तीसरी लाइट आ गई, और ये 4, इस रूम के अंदर 4 जो हैं डाउन लाइटें हैं, एक फ़ैन बॉक्स है, और एक आप ये देख सकते हैं ये पॉइंट जा रहा है, ये बेसिकली बेडरूम के टॉप के ऊपर होगा। और इससे ये होगा कि यहाँ पे आप कोई भी लैंप वगैरह लगा सकते हैं, कोई ट्यूबलाइट लगा सकते हैं, यानी कि कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये चीज़ आ, ठीक है। और ये आपने जो है तमाम के तमाम जो पाइप हैं, ये छोटे जो है इसको आप कह लें पोनी के पाइप जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी आपने मेन पाइप उतारना है बोर्ड का, उसके अंदर हमेशा ज़्यादा तारें होंगी, उसके अंदर आपने इंची का पाइप यूज़ करना है। आप देख सकते हैं कि ये पाइप बारीक है, ये भी बारीक है, ये पाइप इंची का है, क्योंकि इसके अंदर से तमाम की तमाम तारें जो है कंट्रोल होंगी। ये हो गया। और इसके बाद ये जो एक पाइप है, ये मेन पाइप है, ये जा रहा है, ये आपकी DP में चल रहा है, और DP से ये होगा कि हम इसको ब्रेकर से कंट्रोल कर सकेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आपने मद्देनजर रखनी है। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ रही है वाशरूम। वाशरूम के अंदर एक डाउन लाइट है, आप देख सकते हैं डाउन लाइट का कंट्रोलिंग ये डोर के साथ आ गई। और ये रूम है, इसका डोर ये है, डोर के साथ इसका पॉइंट आ गया, और इस वाशरूम का भी यहाँ पे पॉइंट आ गया। और इस टाइम आप देख सकते हैं कि ये स्पॉट लाइट लग चुकी है, यानी कि डाउन लाइट लग चुकी है, और इस टाइम ये एग्जॉस्ट का पॉइंट जो है वो निकाला जा रहा है, क्योंकि वाशरूम के अंदर हमेशा एक एग्जॉस्ट, एक लाइट और एक जो है शीशे के ऊपर लाइट, यानी कि मिरर लाइट, उसको फॉलो करेगा। तो व्यूज़, आपको लेके चलते हैं दूसरे रूम में। आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम दूसरे रूम में मौजूद हूँ। सेम उसी तरह इसके अंदर भी 1, 2, 3 और 4 डाउन लाइट्स आ गई हैं। एक बेड की साइड पे एक पॉइंट दे दिया गया है जिसके ऊपर आप ट्यूबलाइट लगा सकते हैं। फर्दर आप इसके अंदर AC का पॉइंट भी छोड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेन बोर्ड है इस रूम का, अब ये देखें कि ये एक 1 इंच वाला पाइप जो है वो जा रहा है, यहाँ से रूम की इंट्रेंस है, उसके साथ ये पॉइंट आ गया। और ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास यहाँ से वायर आ जाएगी बाथरूम के अंदर, ये बाथरूम की लाइट, और ये यहाँ से कनेक्ट हो गया। इसी तरह से इस रूम में भी है, ये भी आप देख सकते हैं 4 लाइटें हैं इसके अंदर भी, और तमाम की तमाम लाइटें जो हैं वो सिमेट्रिक में होनी चाहिए। और आपने जगह को मेजर कर लेना है, कोई भी चीज़ डिसबैलेंस ना हो। ये वो कैलकुलेशन होगी कि अगर यहाँ पे आपकी चीज़ डिसबैलेंस होगी तो बाद में जब आपका घर बन जाएगा तो पूरी उम्र के लिए आपको वो चीज़ बहुत बुरी लगेगी।
तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि मुकम्मल पेमाइश करनी है चाक से, यानी कि हर चीज़ आपने मेजर करनी है। आप ये देख सकते हैं कि ये लाइट और वो जो दूसरी लाइट है, ये लाइट मेरी फिंगर पे जो है उसके सामने वाली लाइट जो है ये आपस में बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, यानी कि एक लाइन में होनी चाहिए। और ये जो फ़ैन बक्स है इसको भी लगाते हुए अपनी ये चीज़ मद्देनजर रखनी है कि ये दो जो है सरियों के दरमियान में ठीक से फंसा होना चाहिए, वरना फ़ैन के गिरने का खदशा होता है। तो ये चीज़ें अपनी छोटी छोटी जो है ये घर बनाते हुए मद्देनजर रखनी है। फर्दर अगर आप हर रूम में एसी लगाना चाह रहे हैं तो ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि हर एसी के लिए जो है आप अलग पॉइंट जो है वो यूज़ करें। पाइप की बात करते हैं कि जी पाइप कौन सा यूज़ करना चाहिए छत के ऊपर। बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी नॉर्मल जो है पाइप यूज़ कर दें आप, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कभी भी आप सस्ता पाइप यूज़ ना करें। ये इस टाइम मेरे सामने एक पाइप है, ये GM का है। मैं ब्रांड को प्रमोट नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि GM की चीज़ों के बारे में आपको बेहतर पता है कि GM एक अच्छी ब्रांड है। आप GM यूज़ करें, पॉपुलर यूज़ करें, ड्यूरा यूज़ करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर सस्ता यूज़ करना चाहते हैं टुर्क प्लास्ट, इससे डाउन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इससे डाउन कभी ना जाएँ, क्योंकि ये पाइप अगर ड्यूरिंग लेंटर जो है टूट जाते हैं तो आपकी तार जो है वो चलना मुश्किल हो जाएगी और आपकी तार जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट वे से जो है पास आउट होगी। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जो आपके एक्स्ट्रा शेड वगैरह आ रहे हैं, जैसे ये देखने सामने वाला, इसके अंदर जो आपने लाइटें लगानी हैं उन लाइटों के आपस में कनेक्शन वगैरह ठीक हुए हों, यानी कि तमाम चीज़ें आपस में ठीक से कनेक्ट हुई हों। और इसलिए आप जो भी पाइप और बेंड यूज़ करेंगे वो अपने अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं, ताकि आपको कल को परेशानी ना हो। अक्सर लोग इसके अंदर ब्लैक वाला पाइप यूज़ करते हैं। उस ब्लैक वाले पाइप में से ये होता है कि आपकी कॉस्ट तो बच जाएगी, और लेकिन आपकी जो है ओवरऑल जो तार का प्रोसेस है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। और फिर अपने पॉइंट्स जो रखने हैं वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि बिल्कुल कैलकुलेटेड होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल एक सिमेट्री में हूँ। जैसे भी आपको बताते हैं कि ये पॉइंट डाउन किया जा रहा है, तो ये भी आपने देखना है कि ये पॉइंट बिल्कुल जो है दीवार के साथ ठीक से बैठा हो, ताकि कल को आपके लिए आसानी हो। और इस तरह से अपने पाइप की पैमाइश कर लेनी है। जब भी पाइप और बेंड का कनेक्शन करना है तो ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि बेंड जब भी लगेगा तो पाइप थोड़ा छोटा काटना है, क्योंकि ऑलरेडी बेंड जो है वो कुछ एरिया कवर कर जाता है, यानी कि तकरीबन 1.5 इंच जो है वो बेंड कवर करेगा। तो ये जब भी आप पाइप को काटेंगे तो आपने 1 इंच कम काटना है। जैसे कि भी आपको ये कटता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये बेंड ऐसे प्लेस हो रहा है और ये पाइप है 1 इंच हमने दीवार से कम काटा है, क्योंकि 1 इंच जो है वो बेंड कवर कर जाएगा। और इस तरह से इसको काटने के बाद हम वार कर लेना है। इस तरह से करने के बाद इसके ऊपर प्रेस कर दिया है। और कुछ लोग जो है इसके ऊपर टेप भी करते हैं, क्योंकि बेंड खुल जाते हैं नॉर्मल औकात में, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी या एक्स्ट्रा अपनी सेफ्टी करना है। अगर कट देंगे तो फिर ये ज़्यादा जो है सेफ हो जाएगा। जी, ये जो दूसरा पार्ट है ये आपने डाउन कर देना है ऐसे, इस तरह से ये दीवार के अंदर आ जाएगा, इसके आगे दूसरा पाइप कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है इसको आपने यहाँ पे ऐसे करके प्रेस कर देना है। जी, और अगर आप करना चाहें तो इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आप टेप कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट के ऊपर भी आप टेप करेंगे, उससे ये होगा एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाएगी कि अगर आप ड्यूरिंग तो वायर पुलिंग ये बेंड खुलेगा नहीं। आप देख सकते हैं कि इस टाइम ये टेप का अमल जो है हो रहा है। जस्ट आप 1 से 2 जो है ये बल दे दें टेप के, ताकि आपकी एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाए। जी व्यूज़, इससे ये होगा कि आपका बेंड जो है वो पाइप के साथ मजबूती से जुड़ा रहेगा और ये खुलेगा नहीं। इस तरह से पॉइंट ये भी एक डाउन हो चुका है। तो व्यूज़, ये वो चीज़ें हैं, ये वो यूज़फुल टिप्स हैं जो अपने मद्देनज़र रखने हैं अपने घर के लेंटर के अंदर वायरिंग के पाइप डलवाते हुए। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। तो तकरीबन एक जो 5 मरले का घर है, अप्रॉक्सीमेटली रफ कैलकुलेशन के मुताबिक 3000 रुपये में उसके लेंटर के पाइप डल जाते हैं। तो 800 रुपये सैकड़ा जो है वो जो है अक्सर ये लिया जाता है कि 800 रुपया पर सैकड़ा जो है पाइप यूज़ किए जाएंगे। यानी कि अगर 1 सैकड़ा आपका पाइप लग रहा है तो आपसे 800 रुपया चार्ज किया जाएगा, और आपके 3 सैकड़ा पाइप लगती हैं तो आपको 24 रुपया लिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको रफ कैलकुलेशन दे दिया कि अप्रॉक्सीमेटली एक 5 मरले के घर के अंदर 3000 रुपया 3500 रुपया तकरीबन इतना जो है लेबर बनती है छत के पाइप डालने। और जब छत के पाइप आपने डालने हैं, एक चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि जब भी लेंटर का प्रोसेस होगा तो सबसे पहले इन बॉक्सेस को कवर करना है, क्योंकि जो रेडी चलती है मद्देनज़र रखनी है कि सबसे पहले आपने जब भी कंक्रीट करवानी है तो इंजेक्शन बॉक्सेस पे करवानी है। उससे ये होगा कि जब आपने रेडी मूव करेंगे मजदूर तो इसके टूटने का खतरा कम होगा, क्योंकि अगर ये पाइप एक भी टूट जाएगा तो आपकी सारी वायरिंग का प्रोसेस जो है वो जाम हो जाएगा। इसके अंदर जो है कंक्रीट आ जाएगी और इससे हमारे पास वायर का जो प्रोसेस है वो मुश्किल हो जाएगा।
तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है और इनको आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब भी आप इस तरह से वायरिंग करवा रहे हूँ, तो आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदे के पास एक मोबाइल होता है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इस पूरे प्रोसेस की तस्वीर ले लें, क्योंकि कल को अगर आपकी कोई तार ब्रेक होती है या रास्ता नहीं मिलता है एक तार को चलाने का, तो उससे ये होगा कि आप दूसरे बेस रास्ता से तार को लेके जा सकते हैं। तो व्यूज़ ये कुछ यूज़फुल टिप्स थे जो मैं आपके लिए आज लेके आया था। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक और वीडियो लेके आपके लिए हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।